हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आई होप आप सभी ठीक हो गए। आज की न्यू वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के जो हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करके हर वीडियो को अपलोड कर दिया है, तो आप बिल्कुल इजीली वे में अगर क्वेश्चंस को समझना चाहते हो एक्सप्लेनेशन के साथ तो आप हमारी वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, गिवन है ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर क्या है 35 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या गिवन है कि भी एक ब्रूच है जो हमारे पास सिल्वर वायर की बनी हुई है और वो किसकी फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में है। हमारे पास क्या है, वो सर्कल की फॉर्म में है और डायमीटर क्या गिवन है 35 मिलीमीटर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो ब्रूच है वो होता क्या है कि एक टाइप का छल्ला टाइप होता है हमारे पास, जो हमारे पास सर्कल की शेप में है और उसके ऊपर क्या है हमारे पास कि वो सिल्वर वायर का बना हुआ है, वो सर्कल की फॉर्म में है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमने ये कोई भी एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। क्या गिवन है, डायमीटर 35 मिलीमीटर। और क्या गिवन है, द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग, जो सर्कल को बनाने में हमारे पास सिल्वर वायर की नीड हुई है। और क्या है, द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। मतलब हमारे पास 5 डायमीटर हैं, ये हमने मान लिया सेंटर है, तो 5 डायमीटर है। तो हमारे पास हमने अज्यूम कर लिया ये हमारे पास एक डायमीटर हो गया, सेकंड डायमीटर हमारे पास ये हो गया, थर्ड डायमीटर हमारे पास ये हो गया, फोर्थ डायमीटर हमारे पास ये हो गया और फिफ्थ डायमीटर हमारे पास ये हो गया। क्या गिवन है, ये 6 इक्वल पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड कर रखा है। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कि सिल्वर वायर को बनाने में जो हमारे पास इस जो ये ब्रूच है इसकी शेप में जो सिल्वर वायर कितनी यूज हुई है हमारे पास। तो ये हम क्वेश्चन नंबर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब टोटल देखो हमारे पास जो ये सर्कल की शेप में है, जो इसकी सरकमफ्रेंस है, यहाँ पे सिल्वर वायर है, कहाँ कहाँ है मेरे पास सिल्वर वायर, जो हमारे पास ये इसकी सरकमफ्रेंस है ये क्या है सिल्वर वायर से बनी हुई है। और जो ये 5 डायमीटर हैं ये टोटल क्या बने हुए हैं हमारे पास सिल्वर वायर से बने हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, टोटल सिल्वर वायर फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, सर्कल की सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे। भाई सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर। आर हमारे पास डायमीटर क्या गिवन है 35 मिलीमीटर, तो जो रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो 35/2 क्या हो गया मिलीमीटर। अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, सबसे पहले सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस क्या है मेरे पास 35.2, ये कैंसिल आउट होगा, क्या आ गया 5, 2 से 2 ये आ गया 110 मिलीमीटर, जो कि इस सर्कल की हमारे पास जो ये ब्रूच वायर है इसकी क्या है सरकमफ्रेंस होगी। बट हमको टोटल सिल्वर वायर फाइंड आउट करनी है। जो टोटल सिल्वर वायर है वो किस में भी यूज है मेरे पास, जो ये 5 डायमीटर हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो टोटल सिल्वर वायर होगी, जो टोटल लेंथ है जो सिल्वर वायर की वो क्या होगा मेरे पास, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर में मेरे पास क्या क्या यूज हुआ है 110 प्लस 5 है डायमीटर, तो 5 इंटू में जो टोटल डायमीटर है 35। तो हमारे पास जो अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया 110 प्लस 5 की मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 5 इंटू 175। तो हमारे पास जो टोटल वायर है सिल्वर वायर वो कितनी यूज होगी 285 मिलीमीटर। हमने जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में देखो इसने टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ कौन कौन सी थी, जो सरकमफ्रेंस है वो भी सिल्वर वायर से बना हुआ है और जो ये 5 डायमीटर है ये भी किसके हैं सिल्वर वायर के हैं। दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो जो हमको सिल्वर वायर हमारे पास आ गई। अब सेकंड में क्या पूछ रखा है, द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोंज, जो ये ब्रूच है इसका मेरे को
ईच सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। अब इसने क्वेश्चन में बोल रखा है द वायर इज यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू द 10 सेक्टर। भाई ये सेक्टर हो गए, देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सब का एरिया क्या है हमारे पास इक्वल है, क्योंकि इसने क्या बोल दिया, ये इसको किस में डिवाइड कर रहे हैं, डायमीटर 5 10 इक्वल सेक्टर्स में। अगर मैं एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करूंगा तो वो मेरे पास क्या होगा, ईच सेक्टर का होगा, क्योंकि एवरी सेक्टर का क्या है मेरे पास इक्वल है। तो मैं पहले सबसे पहले क्या करूंगा, ईच सेक्टर का एरिया, मतलब मैं क्या करूंगा, मैं ईच सेक्टर का जो ब्लैक पोर्शन है इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ये एरिया आ गया तो वो सब का एरिया क्या होगा हमारे पास सेम होगा। तो सेम होगा तो हम इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, अब ये है क्या सर्कल के अकॉर्डिंग, सर्कल के अकॉर्डिंग ये कौन सा है मेरे पास, माइनर सेक्टर हो गया। माइनर सेक्टर है बट मेरे पास क्या है, इसका एंगल है जो कि यहाँ पे थीटा एंगल होता है, उस एंगल की वैल्यू नहीं पता है। तो थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो टोटल है मेरे पास, टोटल ये सर्कल कितने डिग्री का होगा हमारे पास 360 डिग्री का होगा। 360 का है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो मैं एक पार्ट का अगर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा 10 से डिवाइड करूंगा, जो ये वाला एंगल होगा एवरी एंगल क्या हो जाएगा मेरे पास, जो ये एंगल है एवरी एंगल 36 डिग्री, एवरी एंगल 36 होगा। अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ईच सेक्टर का फाइंड आउट करना है, या फिर मैं क्या बोल दूंगा ईच की बजाय यहाँ पे माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अगर आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर आर्क, एरिया ऑफ मेजर आर्क या सरकमफ्रेंस, इनसे रिलेटेड हमने एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है। इस चैप्टर की जो हमारे पास क्या है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एरिया रिलेटेड टू सर्कल, आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। वहाँ से आपको एवरी हमारे पास जो इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं उसके फॉर्मूले हमने ड्राइव कर रखे हैं। अब देखिए मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 36 डिग्री, 36 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू में आर क्या था मेरे पास 35/2 इंटू में 35/2। इसको कट करूंगा हमारे पास क्या आ गया 10, इसको कट करेंगे ये क्या आ गया मेरे पास 5, इसको कट करेंगे ये क्या आ गया मेरे पास 2, इसको कट करेंगे ये हमारे पास क्या आ गया 11। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 11 इंटू में 35/2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ईच सेक्टर का हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया कि जो एरिया ऑफ ईच सेक्टर है वो कितना है मेरे पास 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमने जो हमारे पास एरिया रिलेटेड टू चैप्टर है क्लास 10th का, उसका क्वेश्चन नंबर 9 को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल ईजिली वे में हमने क्या किया है सोल्व किया है। और आप अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि भाई जब भी हम हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप हमारी वीडियो को देख के क्वेश्चंस को इजीली वे में समझ सकते हैं। थैंक यू।